अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेफेक शाहिद। मैं आपका टीचर शाहिद। ग्राफिक्स कोरल ड्रॉ बिगनर सीरीज की 6th क्लास है। इसमें आज हमने पढ़ना है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है रेजर टूल। तो चले स्क्रीन पर कुछ इस तरह से हम करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। वेलकम बैक। जैसे हम इस स्क्रीन पर आते हैं तो हमारे पास एक क्राफ्ट टूल के अंदर ही हमने कुछ ऑप्शन समझे थे। क्राफ्ट टूल, नेव टूल, जो पिछली क्लास में हमने आपको बड़ी वजाहत के साथ समझाया था। आज की क्लास में जो है हमारे पास एक है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट ऑप्शन और एक है हमारे पास रेजर टूल। तो चलिए इनको समझते हैं। बड़ी आसानी के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, वर्चुअल जो सेगमेंट टूल का क्या काम होता है वो ये है कि आप इसको एक ऑब्जेक्ट लेंगे। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आपने लिया और इसके ऊपर ओवरलैप करता हुआ एक ऑब्जेक्ट मैंने और लिया। अब हमारे पास इशू बाजू का ये होता है कि हम चाहते हैं कि इस लाइन को, इस नीचे वाले जो ऑब्जेक्ट है पड़ा है हमारे पास, इस पर हम कलर चढ़ाना चाहते हैं। हम इसको खत्म करना चाहते हैं, शो भी ना हो, ये अपनी हैसियत भी ना खो पाए और रहे भी सही। तो एक तो तरीका है व्हाइट कलर फिल कर लें। व्हाइट से फिर भी वो आपके पास ऐसे रुका हुआ है लेकिन वो नीचे छुप गया है। लेकिन एक जबरदस्त और सादा तरीका जो वो क्या है कि आपके पास इस लाइन को खत्म करने का उन्होंने बाकायदा कोरल ड्रॉ वालों ने एक ऑप्शन दे दिया है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और आराम से यहाँ इस लाइन के ऊपर, देखिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ, इस लाइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, बस और कुछ नहीं करना आपको। सिंपल तरीका है, जस्ट क्लिक करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक कलर में, मतलब एक फिल में तब्दील हो गया है। तो आप इसको अपनी मर्जी से इसके ऊपर कलर भी कर सकते हैं। आप इसमें जो भी चेंजिंग करना चाहें कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ तक काट दिया उसने और ये वाला ऑब्जेक्ट आपका ट्रांसपेरेंट हो गया। आप अपनी मर्जी से कलर फिल कर सकते हैं और ये वाला ऑब्जेक्ट आपका नीचे ओवरलैप जो था वो कट गया। तो मैं इसको सिंपली डिलीट करता हूँ। इसकी हम एक और मिसाल लेते हैं। और मिसाल से क्या है कि यहाँ पे मैं एक चैंपियन ट्रॉफी का आपको लोगो थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा अपने आर्ट वर्क का जो पेज है वो यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। शिफ्ट 2 की मदद से मैं इसको, वैसे नहीं हो रहा क्योंकि जब तक हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा हम उसको पी करके शिफ्ट 2 नहीं करेंगे तो पूरी स्क्रीन हमारे पास इस तरह से शो नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे एक कंट्रोल की मदद से एक इलिप्स लेता हूँ। बड़ा आसान तरीका है। एक इलिप्स लिया और शिफ्ट की मदद से आपने एक और कॉपी लेने की कोशिश की। जैसे आप कॉपी लेंगे और राइट क्लिक करेंगे आपके पास एक कॉपी यहाँ से जनरेट। ठीक है, कॉपी आपको करना आता है। आप इसको कंट्रोल सी भी कर सकते हैं, वी भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आप इनको यहाँ से कॉपी पेस्ट का ऑप्शन भी ले सकते हैं, या आप इसको क्लिक करके ऐसे ड्रा करेंगे, नीचे आके डबल क्लिक करेंगे, आपके पास कॉपी। आपको समझ आ गया? उसके बाद फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और थोड़ा सा मैं इसको आगे लेके जाता हूं यहां तक। यहां अब मैंने कॉपी का अमल वही दोहराया है जो आपको मैं बता रहा हूं। आप इसको ड्रा करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो वहां पे आपके पास कॉपी जनरेट ऑटोमेटिक हो जाएगी। जब आपके पास कॉपी जनरेट हो जाए, आप ये काम कर चुके, फिर आपको कंट्रोल डी करना है। क्या करना है? कंट्रोल डी। एक काम मैं और करना चाह रहा हूं कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसमें गैप देना चाह रहा हूँ क्योंकि एक दूसरे के साथ वो मिल रहे हैं। फिर ये जो दोनों काम आपके हो जाए, फिर आपने सिंपल कंट्रोल डी, उसके बाद फिर कंट्रोल डी, 4 यानी 3 मरतबा आपने कंट्रोल डी किया। 3 कॉपी आपके पास जनरेट होगी और एक कॉपी आपके पास ऑलरेडी पड़ी थी। अब देखिए क्या करना है, हम सीधा सा क्वेश्चन है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल पे जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले आप ऊपर वालों को काटते हैं जो आप इनके ऊपर ओवरलैप करना चाहते हैं। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब देखिए कट गया। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ और उसके बाद इस पर क्लिक करें। फिर इसी तरह सीधे चले जाए, यहाँ पे क्लिक करें, फिर उसके बाद इस पर क्लिक करें, फिर इस पर क्लिक करें, फिर इस पर क्लिक करें। है ना मजेदार सी चीज? देखिए अब आपके पास ये ओवरलैप होता हुआ रिंग जो बना है ये नीचे चला गया है और ये ऊपर टॉप पे आ गया। बहुत जबरदस्त हुआ। अब क्या करना है, थोड़ा सा नीचे जूम करता हूं मैं। अब मैं चाहता हूं कि ये हमारे पास रिंग
यहां से तो ऊपर से आ रहा है और यहां से नीचे से गुजरे, तो क्या करना पड़ेगा भैया कि इसको डिलीट करें और इसको डिलीट करें, फिर आप इसको डिलीट करें, इसको डिलीट करें। इस तरह से आप इनको बारी बारी डिलीट कर लेंगे। जितना भी आप काम करेंगे बिल्कुल इजी हो जाएगा। आप देखें आपको एक रिंग बनता हुआ नजर आ गया। देखिए बहुत जबरदस्त रिंग बना है। ये चैंपियन का लोगो होता है, मैं उससे थोड़ी सी शक्ल आपको बना के दिखा रहा हूं, आप अपनी मर्जी से बना लेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे आपके पास है स्मार्ट फिल टूल। इसके जो हमारे पास कलर पिकर होता है, आई ड्रॉपर बोला जाता है, अडोब इलस्ट्रेटर में कलर पिकर और फोटोशॉप पे और नाम से है। और यहाँ पे जो है कोरल ड्रा में कलर आई ड्रॉपर टूल आ रहा है। यहाँ आप इसके नीचे थोड़ा सा आएंगे तो स्मार्ट फिल टूल मिल जाएगा। स्मार्ट फिल टूल से आप क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए इस रिंग के ऊपर ऑटोमेटिक कलर आ गया। फिर उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, फिर इस पर, फिर इस पर और इस पर, आखिर में इस पर। ठीक हो गया। अब आप अपनी मर्जी से एक तो इस पे रेड कलर ले ले, इस पर मैं थोड़ा सा येलो लेना चाहता हूं और येलो, और इस पर ग्रीन। मैंने एक मजमुआ बनाया है कलरों का और इस पर लाइट ब्लू कर लेते हैं। अब इस सारे को सिलेक्ट करके आप इसका आसानी के साथ क्लिक करेंगे, राइट लेफ्ट, लेफ्ट नहीं राइट, राइट से फिल खत्म हुआ और राइट से आपका स्ट्रोक खत्म हुआ जो ऊपर पे कलर था। अब देखिए आपको ऐसा ऐसा ये रिंग घूमता हुआ उसके ऊपर बल खाता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ये बहुत जबरदस्त काम था जो चैंपियन से हमने आपको समझाया। छोटी सी मिसाल मैं और देना चाहूंगा आपको। यहाँ पे एक मैं इलिप्स लेता हूँ, कंट्रोल दबा के रखना है ताकि उसकी जो शेप है बराबर है। और यहाँ शेप टूल के ऊपर जाके, सॉरी इस टूल के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसका जो मेन पॉइंट है वो मैं नीचे ड्रा करता हूँ इस क्वाड्रेंट पे। फिर मैं इस थोड़ी सी ऐसे मूवमेंट करूंगा, फिर कंट्रोल डी से इसकी मैं कुछ कॉपी जनरेट कर लूंगा। बहुत जबरदस्त हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने कर लिया तो इस तरह से आप फ्लावर भी बना सकते हैं। अब करना क्या है, ये आप अपनी मर्जी से करते रहेंगे कि यहाँ से मैं कुछ की लाइन करूंगा, बाकी आप खुद कर लेंगे। देखिए मैं इस टाइम इस लाइन को, इसको, इसको और इसको इस तरह से बड़े से तो मैं कुछ करता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और चेंज तरीके से दिखाता हूँ कि मैं छोटा सा पीस लेता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए भाई हुआ क्या है। एक रिंग हमारे पास ये बड़ा है और एक यहाँ पे और नीचे है। मैं नीचे से ही कुछ आपको एक सेटिंग समझा देता हूँ। आप अपनी मर्जी से चाहें तो यहाँ से शुरू कर दें, वो अपने पे डिपेंड है कि बंदा कितनी मेहनत करना जानता है, वो चीज़ क्या बना सकता है, फ्लावर बना रहा है या कोई शेप बना रहा है। देखें यहाँ पे एक रिंग मैंने यहाँ से ये खाली कर दिया, फिर उसके बाद मैं एक रिंग ये खाली कर देता हूँ। जल्दी से करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए भैया। यहाँ पर और यहाँ पर देखिए दो रिंग, मैं 4 रिंग खाली करूंगा, बाकी आप अपनी मर्जी से करते रहिएगा। अगर डिजाइन अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक कर देना है, अगर ना लगे तो फिर डिसलाइक कर देना है। तो है ही सही मेरे साथ। तो ये देखिए यहाँ से मैं कुछ इस तरह से 4 कलर का एक प्लेट टाइप बना रहा हूँ मैं। यहाँ से आप चाहें तो इनको ओवरलैप कर लें। टाइम किल्लत की वजह से मैं ज़रा क्लास को छोटा रख रहा हूँ। यहाँ से मैंने रिंग कर लिया, आप चाहें तो यहाँ से रिंग कर लें और इनको बल्क खिलाते हुए नीचे रख लें। अब मिसाल ले लें कि 4 रिंग है, ये कुछ इस तरह से मैं कर लेता हूँ। टाइम वेस्ट होता है इन जैसी क्लासों में, आपको करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। मेरे पास स्पीड वाला फार्मूला नहीं है कि मैं वो अपना के आपको जल्दी से तैयार कर दिया करूँगा। ये देखें, ये यहाँ से मैंने कुछ 4 कलर के कुछ इस तरह से मैंने ये शेप बनाई है और स्मार्ट फिल पे आके मैंने यहाँ पे कलर दिया और इसका दिया, इसका दिया, इसका दिया और यहाँ पे इसका दिया और इसका और आखिर में इसका। उसके बाद इसका, इसका, इसका
क्या हुआ, ये हमारे पास नीचे ओवरलैप हो गए और मैं इसका कलर येलो और यहाँ से भी येलो, कंट्रोल आर रिपीट करूंगा, इसका कलर मैं रेड करूंगा और कंट्रोल आर रिपीट करूंगा, सॉरी इस पे रिपीट करना है, इसका कलर मैं ग्रीन करूंगा और कंट्रोल आर रिपीट करूंगा, इसका कलर मैं ब्लू करूंगा और कंट्रोल आर रिपीट करूंगा और आखिर में ये वाला कलर हमारे पास कौन सा लगाएं, तो ये वाला लगा देते हैं, कंट्रोल आर रिपीट कर लेते हैं। फिर हम यहाँ से इसका रेड ले लेते हैं, इसका येलो ले लेते हैं। बड़े जबरदस्त चीजें आप आसानी के साथ बना सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम इस पर जो है ब्लू करते हैं, आप अपनी मर्जी से रिंग चल्ले दाएं बाएं घुमा के बना सकते हैं भैया। तो ये एक मिसाल थी जो मैंने आपको छोटी सी समझाई है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टूल है वो हमारे पास है रेजर टूल। तो रेजर टूल कहाँ से मिलेगा आपको, वही उसी शेप के अंदर ही क्राफ्ट, नीफ, वर्चुअल, सेगमेंट, डिलीट एंड रेजर टूल। रेजर टूल भैया क्या करता है, अगर मेरे पास कोई इमेज है, इमेज तो है ही नहीं, मैं जस्ट सिंपली गूगल से यहाँ से मैं कोई कर लेता हूँ एप्पल का लोगो, सॉरी फ्रूट कर लेते हैं हम, फ्रूट FROUT, ये होता है फ्रूट, नीचे FRUIT, ये आपके पास फ्रूट आ गया। आप यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको अमल को जरा हम दोहराते हैं, इस इमेज को हम लेते हैं। जैसे मैं इस इमेज को लूंगा तो नेट की स्पीड थोड़ी स्लो है, 800 पिक्सल का इमेज है। अब बड़ा करना चाहें तो इस टूल पर आके अपनी इमेज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ से मेरे घर में टूल मिल जाएंगे और यहाँ से मैं जस्ट इसको राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ और पूरा ड्रा में जाके कंट्रोल V से इसको पेस्ट करता हूँ, V कर देता हूँ, सेंटर में आ जाएगा। अब भाई करना क्या चाह रहे हैं भाई, हम देखें यहाँ पे इस जो हमारे पास रेक्टेंगल टूल है, इस पे आके मैं डबल क्लिक करूंगा, हमारे पास इस बार पर एक शेप आ गया है और मैं इसको कलर दे दूंगा रेड। अब आपको थोड़ी सी वजाहत हो जाएगी कि करना क्या चाह रहे हैं, कि यहाँ से मैं कुछ आपको समझाना चाह रहा हूँ। बड़ा मजेदार सा तरीका है कि यहाँ से व्हाइट हटाना चाह रहा हूँ। देखें, एक तो मैं यहाँ रेजर टूल लूंगा, मेरे पास कुछ शेप्स उसकी मिल जाएंगी ऊपर टॉप इस प्रॉपर्टी बार पे। शेप टूल से हमारे पास ये है राउंड निप, यानी पिन की जो निप है वो हमारे पास गोल है और यहाँ से मैंने कुछ उसकी साइज को छेड़ा हुआ है। यहाँ से मैं इसको 0 कर देता हूँ और यहाँ से इसको 90 डिग्री पे कर देता हूँ ताकि हमारे पास बिल्कुल बराबर हो निप का जो साइज है। और इस पर आके हमने एक क्लिक किया, देखें इस पर रेड कलर दिया और इसको पेज अप करके यहाँ पे मैंने रख दिया। अब जैसे मैं रेजर टूल पे आया और यहाँ से देखें पूरे दोबारा से ऑप्शन मैंने वापस उसको खड़े कर दिए हैं। अब ये जो राउंड निप है, इससे क्या होने वाला है भाई कि आप यहाँ से क्लिक करेंगे, देखें जैसे आप इसको छोड़ेंगे उसके बाद आपके पास ये वाला ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। इसी तरह कुछ मैं जल्दी से इसको भी डिलीट करने की कोशिश करता हूँ ऐसे जल्दी से, ताकि उसकी शेप भी खराब हमारे पास ना हो। अब इसको भी आप हटा सकते हैं। अब असल जो बात है वो क्या है कि यहाँ पर आप एक और शेप है स्क्वायर शेप, आप इस स्क्वायर शेप से थोड़ा सा जूम करके आप कुछ के कॉर्नर सेट कर सकते हैं। देखिए से ऐसे अलग बना सकते हैं, ऐसे मैं इसको बड़ी सफाई से कर लेता हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना है, मुझे काम में बड़ा मजा आता है। उसी के साथ ही आपको ये प्रेशर मिल गया, फिर इसके साथ आपको पेन पैलेट मिल गया। पैलेट क्या करता है कि यहाँ से अगर 90 डिग्री है, मैं इसको 50 डिग्री पे रखता हूँ तो देखिए क्या होगा कि उसने क्लोज कर दिया है। अगर उसी के साथ ही अगर आप इसको रेज करना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से रेज होता हुआ आपको नजर आएगा। देखिए भैया यहाँ से देखें कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। अच्छा ये इसके साथ इसका मैंने साइज जो छोटा किया है, मैं इसको थोड़ा सा सफाई के साथ मैं थोड़ा सा इसको रोटेट करना चाहता हूँ। मैं ऐसे समझ लें कि 30 डिग्री पे इसको मूव देना चाहता हूँ। देखिए अब ये क्या करेगा, मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कम पे ले आता हूँ क्योंकि ज्यादा मूवमेंट मैं इसको मैनेज में लेके जाना चाहता हूँ। मैनेज में नहीं जाता, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। देखो कुछ इस तरह से ये आपका ऑप्शन काम करेगा। थोड़ा सा इसको रोटेट में लेके जाएंगे तो कुछ इस तरह करेगा और इसको अगर 90 डिग्री पे लेके जाएंगे तो कुछ इस तरह से हमारे टूल को काटता रहेगा।
देखें भाई, एक ये तरीकाकार है, आप अपनी इमेज को कुछ इस तरह से सफाई के साथ काट सकते हैं। देखें, मैं इसको थोड़ा-सा इस तरह सफाई कर रहा हूँ कि आपको भी समझ आ जाए कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ। देखिए, तो बचा के चलना है, यहाँ से भी और यहाँ से भी रेज़र टूल को कुछ इस तरह से मैं ओह! ज़बरदस्त। अब तक तो हम ज़बरदस्त चल रहे हैं कि हमारी जो कटिंग है इस रेज़र टूल से हम इमेज को कितना सफाई के साथ काट सकते हैं। क्लास हमारी बड़ी हो गई है, मकसद छोटी क्लास का है, तो लेकिन थोड़ा-सा मैं इधर से यहाँ तक इसको काट के आपको समझा देता हूँ कि भैया कितना कटा है। ठीक हो गया। और यहाँ पर भी आप अपनी मर्ज़ी के साथ आपने काट लेना है। अब एक चीज़ का यहाँ पे थोड़ा-सा समझाना, इसलिए मैं इसको क्लास को थोड़ा लंबा कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा इसको काटना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पे जो पिन का साइज़ है वो है 3 पॉइंट 3 पे, मैं इसको पॉइंट 1 पे करता हूँ। थोड़ा क्या छोटा होता है? हाँ, छोटा हो गया। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं इसको, थिकनेस है यार, ये थिकनेस आप जितनी ज़्यादा रखेंगे तो आपके पास उतना ही वो बड़ा होता रहेगा। देखिए, बहरहाल मैं यहाँ पे इस क्लास को क्लोज़ करता हूँ। उसी के साथ ही आपको यहाँ पे थोड़ा-सा टूल की प्रॉपर्टी भी मैंने आपको समझा दी है। ये रोटेशन का ऑप्शन है कि आप इसको कितना एक रोटेट करना चाहते हैं। फिर आगे वाले ऑप्शन है 1, 2, 3, वो भी रिड्यूस नोड्स करते हैं। तो आप यहाँ पे मिसाल ले लें कि यहाँ पे अपने शेप टूल पे आके इसको सिलेक्ट करेंगे इस इमेज को, तो आपके ये रिड्यूस नोड्स का जो है ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। आप इनको रिड्यूस भी कर सकते हैं और यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। क्राफ्ट शेप टूल की मदद से आप इसको यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से डिलीट होके आ जाएंगे। तो थैंक यू, टेक केयर।